ये इंतजार कर रहे थे कि धनुष को कौन बहादुर तोड़ेगा, सीता के साथ कौन बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। लेकिन धनुष टूट गया, देख नहीं पाया। लेकिन राम को धनुष तोड़ते हुए सबने देखा, लेकिन राम ने किसी को नहीं देखा। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और को नहीं लखा भूप सब। राम ने किसी को नहीं देखा, क्योंकि राम ने एक लक्ष्य बना लिया था कि ये धनुष हमें तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ना। धनुष टूट गया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। सब सखियाओं ने देखा तो सीता जी से कहा है, अब क्या देख रही हो जानकी, राम के गले में जयमाला डाल दीजिए। जयमाला डाल दीजिए। तो सीता जी आगे बढ़ी, राम के नजदीक पहुंची। सखियाओं ने कहा, रघुवर मेरी जानकी छोटी है और आप बड़े हैं, क्योंकि सीता की अवस्था लगभग 7 वर्ष थी और राम 14.5 वर्ष, लगभग 15 वर्ष के हो चुके थे। तो सीता की सहेलियां बोली है राम से कि राम आप बड़े हैं, झुक जाइए। कि झुक जाइयो तनिक रघुबीर कि लली मेरी बारी है। झुक जाइयो रघुबीर लली मेरी बारी है। समझाकर जवाब दिया है, झुक जाओ। 7 बरस की सुता हमारी, तुम 15 के हो रघुबीर लली मेरी बारी है। जब राम से कहा है आप जरा झुक जाओ, तो राम झुकने वाले थे। शेषावतारी लक्ष्मण कहने लगे, भैया भौजाई के सामने ससुराल में पहली बार झुक रहे हैं, और पहली बार अगर आप झुक गए तो जिंदगी भर झुकना ही पड़ेगा। इसलिए नाना ना झुकना नहीं राम मेरे भैया, कर जोड़े पड़े प्यारे पैया, कर जोड़े पड़े प्यारे पैया। न झुकना पड़े अखीर लली न बारी है। झुकना पड़े अखीर लली न बारी है। झुक जाइयो तनिक रघुबीर लली मेरी बारी है। झुक जाइयो तनिक रघुबीर तरह से सखियों ने कहा, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया। अब लक्ष्मण ने जब मना कर दिया तो राम को भी लक्ष्मण की बात माननी पड़ी। सखियां बोली, वैसे राम तो बड़े सीधे स्वभाव के हैं, लेकिन जो गोरो गोरो सो जो छोटो बारो है, जो जितना छोटो है उतना ही खोटो है। एक लड़की बोली, कछु कह लेना, जवाब दो, तू अच्छी अच्छी जान तो तू ही कह ले। तो एक लड़की बोली, ये लक्ष्मण तुम यहाँ पर तो बहुत बड़े नाक वाले बनते हो। लक्ष्मण बोले, नाक क्या हमने कटा दी है? लड़की बोली, तुम्हें मालूम है तुम्हारी अयोध्या में कितने कितने बुरे कर्म होते? लक्ष्मण बोले, मेरी अयोध्या में क्या बुरे कर्म होते? तो एक लड़की कहने लगी, लक्ष्मण तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं।
जनकपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते, गायकपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते। समझा कर जवाब दिया, तुम्हारी अयोध्या में तो खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते। और जो इतनी बात सुनी वैसी लक्ष्मण का माथा ठनकने लगा। जवाब दिया, भैया राम, आप कह रहे हो कि यहाँ पर बोलना मत, ससुराल है, सुन रहे हो जनकपुर की सुकुमारियों की बातें। सुकुमारियां बोली, ऐसे हमसे क्या कह रहे हो, मैं सत्य कह रही हूं, तुम्हारा तो कोई बाप भी नहीं है, तुम तो बिना पिता के हो। अब तो लक्ष्मण क्रोध में तिलमिलाने लगे, राम से आज्ञा ली, भैया अब आप हमें आज्ञा दे दो। राम कहने लगे, तुम्हें देखा है तुमको। अब जैसी लक्ष्मण को आज्ञा मिली, लक्ष्मण बोले, जनकपुर की सुकुमारियां हो, आप हमसे कह रही हैं कि हमारे अयोध्या में बहुत बुरे बुरे कर्म होते हैं, खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते हैं। चलो तुम्हारी बात सत्य है कि हमारी अयोध्या में खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारी जनकपुरी में अगर काऊ को लड़किन की आवश्यकता हो तो कछु खेबे की जरूरत ना है। गांव से बाहर खेत में हल चलान लगो, बिटरियां खोदो, आंगन में पटक दो, ले आए। और जवाब दो लक्ष्मण ने कि चोर कर होती और ना सोर कर होती, और जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती, जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती। लक्ष्मण कहने लगे, तुम्हारे यहाँ तो कुछ खाए की आवश्यकता नहीं, जमीन में से लड़की खुदती है, डलिया में भरो, आंगन में पटक दो। अब सुकुमारियां सब हंसने लगी, क्योंकि लक्ष्मण ने नौला पर दहला मार दो। लक्ष्मण कहने लगे, आप ये कह रही हो कि हमारे कोई बाप नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, हमारा कोई बाप नहीं है, लेकिन मेरी माँ तो है, जिस माँ ने 9 महीने तक उदर में रखा, लेकिन तुम्हारो न कोई बाप और न कोई अम्मा, तुम्हारो अता पता ना है कछु, ना है त्यारो बाप ना है कोई अम्मा। समझ आए कि बोले लक्ष्मण, ना है कोई बाप ना है महातारी, कहे लखन बलकारी, रघुबर से वो रघुबर से। बाप ना है महातारी, कहे लखन बलकारी, रघुबर से वो। रंग बरसे कछु अमृत बरसे, और बरसे कस्तूरी राम रघुबर से। इस तरह से लक्ष्मण ने जैसे ही जो जवाब दिया, सुकुमारियां वहां से दौड़ी, मैया सुनैना के पास पहुंची और कहा, मैया राम तो बड़े सीधे स्वभाव के, लेकिन जब छोटा बार हो बाने सब बात बिगाड़ती। सीता जी जयमाला लेके खड़ी है, लेकिन गले में नहीं जान दे रहे। सुनैना वहां से दौड़ी है, लक्ष्मण के पास आई और कहा, बेटा लक्ष्मण ये बताओ, हमारी बिटिया सीता जो जयमाला लेकर ऐसी खड़ी रहेगी क्या? लक्ष्मण बोले, मैया मैंने कब मना किया? अरे जयमाला डलवानी है, पहले से क्यों नहीं बताया? ये जनकपुर की सुकुमारियां तो कुफर बक रही हैं कि सांची कहे मेरी मैया सुनैना। मैया तुम्हें मालूम नहीं है कि सांची कहे मेरी मैया सुनैना,
और भेजो संग में हमार भौजी हो भौजी, भेजो संग में हमार भौजी। जवाब दो लक्ष्मण ने, माँ सीता भाभी को मेरे पास भेजो, अब हाथ जयमाला डलवाए रहूं। ममता की मूरत लक्ष्मी सी सूरत, ममता की मूरत लक्ष्मी सी सूरत, लाखों में लाखों में लाखों में एक हमार भौजी हो भौजी। साची कहूँ मेरी मैया सुने ना, साची कहूँ मेरी मैया सुने ना, भेजो 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 संग में हमार भौजी। मैया सुनैना से कही सीता जी को मेरे साथ भेजिए। अब सीता जी को लक्ष्मण ने अपने पास में बुलाया, जवाब दिया भाभी जी भैया राम ने धनुष तोड़ा है, तब से मैंने पैरों का स्पर्श नहीं ले पाया, और भैया राम के चरणों पर हम लेट जाएंगे, और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक राम हमें झुक के उठाएंगे नहीं। हम छूबे पहरबा तुम डाल देना हरबा, हम छूबे पहरबा तुम डाल देना हरबा, कट जाए दुख तमाम भौजी हो भौजी। साची कहूँ मेरी मैया सुने ना, साची कहूँ मेरी मैया सुने ना, भेजो 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 संग में हमार भौजी हो भौजी। इस तरह से सीता जी को पहले ही समझा लिया, और लक्ष्मण राम के चरणों पर लेट गए, और जैसे राम के चरणों पर लेटे राम के लगे अरे भैया अनुज भैया खड़े हो जाओ, और राम ने जैसी